हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो। तो ये आएगा आपका 3 मार्क्स का। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने स्पीच राइटिंग अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, कमेंट में लिंक दिया हुआ है। तो जो स्पीच राइटिंग है वो 5 मार्क का आएगा और डिबेट भी जो है वो 5 मार्क का आएगा। पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट जो है वो ही 3 मार्क्स का आने वाला है। तो ठीक है, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज के वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हाँ जी, बहुत लोगों का टेंशन हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या आएगा, किस प्रकार का आएगा, कैसे करेंगे और बहुत कुछ। तो इन सब का जवाब मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो अभी हम जान लेंगे कि किस तरह का एडवर्टाइजमेंट आएगा, किस एडवर्टाइजमेंट पर क्या नाम लिखोगे आप एंड ऑल। ठीक है, तो देखो इधर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक सेकंड में इंक चेंज कर लेती हूँ एक बार। तो इधर देखो, इधर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और इधर एक पर्पस दिया हुआ है, मतलब कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट आप कब लिखोगे। तो पहला है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट आप कब लिखोगे, जब आपको एम्प्लॉय चाहिए। जैसे कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको चाहिए आपके स्कूल के लिए इंग्लिश टीचर। तो जो प्रिंसिपल होंगे वो अपने न्यूज़पेपर पर, मतलब न्यूज़पेपर पर ऐड छापेंगे, तब वो सिचुएशन वैकेंट के नाम से ऐड छापेंगे। ठीक है, और सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड तब होगा जब आपको नौकरी चाहिए। जैसे कि आप हो वो इंग्लिश टीचर, आप ढूंढ रहे नौकरी, तब आप ऐड छापेंगे जब न्यूज़पेपर में, तब आप देंगे सिचुएशन वांटेड। ठीक है, फॉर सेल मतलब कि आपको कुछ बेचना है, जैसे कि आपका बाइक, कार, घर, फ्लैट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टू लेट मतलब कि आप बेचना चाहते हो। ठीक है, एकोमोडेशन वांटेड सेम वैसे ही है। मैट्रिमोनियल आपको पता है, शादी का इश्तहार। पोपटलाल मतलब तारक मेहता ने आपने बहुत देखा होगा, पोपटलाल ने बोल के दिमाग खा लिया है। मिसिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि कुछ चीज़ गुम गया है, कोई इंसान गुम गया है। ठीक है, ये सब का। तो इन सब में से जो ज़्यादा चांस है वो है सिचुएशन वैकेंट का, फिर आपका है सिचुएशन वांटेड का, फॉर सेल का, टू लेट का। ठीक है, और जो है ये सब ज़्यादा नहीं आता है, बट एक बार आप देख सकते हो, बट मैट्रिमोनियल तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ पॉइंट्स देखो जो आपको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो पहला पॉइंट देखो, डू नॉट मेक फुल सेंटेंस। पूरा सेंटेंस मत बनाया करो। तो पूरा सेंटेंस मत बनाया करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट का IMP देख के फुल स्टॉप दे दो के, नहीं, ऐसा नहीं है। फुल सेंटेंस नहीं बनाना है, इसका मतलब है जैसे कि एग्जांपल ले लो कि लिखना है माई एज इज़ इतना। ठीक है, तो ये नहीं लिख के आप एज दे के एक डैश दे दो और फिर लिख दो 20 to 25, ऐसे लिख दो। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि 50 वर्ड से ज़्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही देना है, फालतू का कुछ भी आपको नहीं लिखना है। और ट्राई करना है जितना छोटा हो सके इतना लिखना है आपको। मैक्सिमम आप ध्यान में रखो कि 5 to 6 लाइन्स में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। आप फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट देके नंबर लिख दो, ईमेल लिख दो, तो आपका हो जाएगा। इतना बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखो, इधर देखो, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID दोनों आपको देना है। ठीक है, और ये ध्यान में रखो, जब आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, मतलब कि मोबाइल नंबर जब लिखोगे, तब ऐसे स्टार्टिंग के 4-5 नंबर लिख दो और फिर XXX दे के ख़त्म करो। ठीक है, और ईमेल ID जब दोगे तब आप खुद का मत देना, बस लिख देना abc123@gmail.com। ठीक है, इस तरह से करना है। आपको कोई आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो मेंशन नहीं करना है, ना ही आपका नाम, ना ही आपका नंबर, ना ही आपका ईमेल, कुछ भी नहीं। और ये ध्यान में रखना है, इसका मार्क्स काट सकते हैं टीचर अगर आपने नहीं किया है। आपको आपके पेंसिल से एक बॉक्स बना के आना है
एडवर्टाइजमेंट में। और ये भी ध्यान में रखो, जो आपका प्रेजेंटेशन होना है वो गुड, अच्छा होना चाहिए और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसका भी सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। 2-4 या फिर 4-5 है ऐसे एग्जांपल हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखो, ये आपका CBSE 2018 में पूछा गया था। यू आर हरीश/हर्षिता ऑफ 12 सेवानगर Pune. You want to sell your flat as you are shifting to another city for work. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words to be published in the Pune Times under the classified columns. तो इधर बोला है लड़के लोग लिखेंगे हरीश और लड़कियां लिखेंगे हर्षिता। तो आप हरीश या फिर हर्षिता हो और आप रहते हो 12 पुणे में सेवानगर में आप रहते हो। आपको जो आपका फ्लैट है वो आपको बेच देना है, क्योंकि आप शिफ्ट हो रहे हो दूसरे सिटी में आपके काम के रिलेटेड। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये छापने वाले हैं वो लोग पुणे टाइम्स में, द पुणे टाइम्स में। और इधर टू सेल वाला आप लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बेचना है, इज़न्ट इट। तो इधर देखो फॉर सेल लिखा हुआ है। फॉर सेल जो है ये मिडिल में आ जाएगा, साइड में मत लिखना। फॉर सेल मिडिल में आ जाएगा, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। इधर आपने पहले फ्लैट नंबर दे दिया, 12 सेवानगर पुणे एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस दे दिया। फिर आपको जैसे कि घर बेचना है तो आपको घर के बारे में बताना ज़रूरी है और उसके सराउंडिंग के बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो आपने बता दिया ग्राउंड फ्लोर में है घर, 2 बेडरूम है, अटैच बाथरूम भी है, कार फैसिलिटी है, कार पार्किंग फैसिलिटी है और पार्क जो है वो सामने फेसिंग है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नाइबर्स है। फिर 24 आवर पावर और वाटर सप्लाई रहेगा, बिजली और पानी का सुविधा जो है 24 आवर्स रहेगा। लो मेंटेनेंस है आपका और रीज़नेबल प्राइस है। इतना बोल के आप ख़त्म कर दो और फिर दे दो फॉर फर्दर डिटेल्स या फिर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट करना है हरीश या फिर हर्षिता, और आपका मोबाइल नंबर लिख के दे दो और ईमेल भी आप दे सकते हो। तो इधर आप देखो कि मोबाइल नंबर के इधर उन्होंने 4 डिजिट का पहला का दिया और फिर XXX दे दिया। आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, और एक इधर एग्जाम्पल देखो, मैंने ना सेम जो है एग्ज़ाम्पल किया था एक बार मेरे कॉपी में, तो मैं आपको इधर फ़ोटो लगा दूंगी। जैसे इधर लिखा है उससे बढ़िया मैंने लिखा था, अगर मेरे तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो इधर बोला है प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा रिक्वायर्स ए रिसेप्शनिस्ट फॉर हर स्कूल। ड्राफ्ट ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द रिसेप्शनिस्ट। तो इधर बोला है कि आप प्रिंसिपल हो सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के और आपको आपके स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है जो 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, जो पब्लिश होने वाला है एक नेशनल न्यूज़पेपर में, और उसमें आपको सारे डिटेल्स देना है जो नेसेसरी है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना आपको रिक्वायर्ड है आपके रिसेप्शनिस्ट में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही एग्जाम्पल में बताया था कि प्रिंसिपल जो है उनको चाहिए अपने स्कूल के लिए इंग्लिश टीचर, तो उसमें था सिचुएशन वैकेंट। तो अभी प्रिंसिपल को चाहिए रिसेप्शनिस्ट, तो अभी क्या होगा, अभी सिचुएशन वैकेंट होगा। सिचुएशन वैकेंट जो है ये मिडिल में होना चाहिए बॉक्स के अंदर। तो रिक्वायर्ड ए यंग डायनामिक स्मार्ट चार्मिस्टिक एंड फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। तो इतना तक लिख दो कि एक अच्छा सा यंग डायनामिक स्मार्ट फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए आपको। इधर लिखा है कि अच्छा सैलरी है विद बाकी का अच्छा बेनिफिट्स, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो इधर देखो दिया हुआ है फ्रेश ग्रेजुएट्स और फिर हैविंग ऑनर्स डिग्री इन इंग्लिश, ये सब लिखा है। ये सब ना लिख के आप सिंपल सा ऐसे लिखो, एक सेकंड, सिंपल सा ऐसे लिखो कि क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन देख के ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर आप लिख दो कि ऑनर्स होना चाहिए इंग्लिश में, फिर आप दे दो कि
क्वालिटी क्या चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए, क्वालिटी देख के दे दो कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, फ्रेंडली होना चाहिए, ये सब आप दे सकते हो, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हो, इधर देखो, इधर लिखा हुआ है कि टिल आप 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो, बट आप कोई डेट मेंशन ना करें तो अच्छा है। आप दे सकते हो कि 2 वीक्स तक खुला हुआ है, 2 वीक्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर दे दो, फिर फॉर फर्दर क्वारीज और डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट ये नंबर दे के दे दो, और ईमेल आईडी भी दे देना। तो इधर देखो ईमेल आईडी में क्या दिया है, abc123@gmail.com, और कॉन्टैक्ट नंबर में इधर देखो 4 डिजिट दे के फिर XXX दे दिया है। आपको भी ऐसे करना है, और जैसे कि मैंने किया था आप वैसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं फ़ोटो लगा दूँगी इधर। और बाकी इधर देखो और एक है, एक सेकंड में फिर से चेंज कर लेती हूँ। तो इधर देखो बाकी है, ये आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप घर में ट्राई कर सकते हो एक बार। देखो इसका सल्यूशन भी दिया हुआ है, सिचुएशन वांटेड है, मिडिल में होना चाहिए, और ओके। और इधर और एक है, टू लेट का है। अगर आपको टू लेट में कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो थोड़ा पॉज करके, और फिर इधर सल्यूशन है, इसका सल्यूशन भी यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ऐसे होना चाहिए, परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं बट हाँ ठीक ठाक है, मिडिल में होना चाहिए। टू लेट दिया हुआ है, ऐसे मिडिल में लिखना चाहिए जो आपका होगा सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट। फिर आपका जो है बॉर्डर होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। और अगर आप बेचना चाहते हो, आप बेचना चाहते हो तो अवेलेबल से स्टार्ट करो, ठीक है, तो अच्छा होगा। अवेलेबल से स्टार्ट करो, और अगर आपको चाहिए तो आप वांटेड या फिर रिक्वायर्ड से स्टार्ट करो तो अच्छा होता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो ये जो है ये ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि इधर ऐसे बॉक्स में छोटा छोटा करके लिखा है, ठीक है। अब पेपर जब मिलेगा, आपको बड़ा पेपर मिलेगा तो 5-6 लाइन में आप लिखने का ट्राई करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।